नमस्कार, स्वागत है आपका न्यायपथ में। आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 2 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो डिफिनेशन की बात करता है। सबसे पहले सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ, जो बात करता है फैक्ट की। बेंथम के अनुसार दो तरह के फैक्ट होते हैं, फिजिकल फैक्ट और साइकोलॉजिकल फैक्ट। फिजिकल फैक्ट को हम एक्सटर्नल फैक्ट भी कहते हैं, जिन्हें हम अपने सेंसेस से परसीव कर सकते हैं और ये प्रूव किए जाते हैं डायरेक्ट एविडेंस से। दूसरी तरफ बात की जाए साइकोलॉजिकल फैक्ट की, तो ये इनडायरेक्ट एविडेंस से प्रूव होते हैं और इन्हें हम इंटरनल फैक्ट भी कहते हैं। जो मेन फैक्ट्स होते हैं जिन्हें प्रूव करना होता है उससे कहा जाता है फैक्टम प्रोबेंडम, और फिर होते हैं फैक्टम प्रोबेंस। इनका इस्तेमाल होता है फैक्टम प्रोबेंडम को प्रूव करने में। ये मदद करते हैं मेन फैक्ट्स को प्रूव करने में। अब यदि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात की जाए तो सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ में फैक्ट है कोई भी एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, वो होते हैं फैक्ट। इसी का क्लॉज 2 बोलता है कि एनी मेंटल कंडीशन, मतलब ये है साइकोलॉजिकल फैक्ट। अब सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ का इलस्ट्रेशन 4, इससे हमें क्या पता चलता है कि ओपिनियन जो है वो फैक्ट नहीं है। और रेपुटेशन की बात की जाए तो वो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में फैक्ट थी, पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम में वो वाली इलस्ट्रेशन डिलीट हो गई है, तो अब ये फैक्ट नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।